नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी स्टॉक को बाई करते समय किस आधार पर उसको बाई करना चाहिए। उसके लिए दो रीज़न हो सकते हैं, एक फंडामेंटली और दूसरा टेक्निकली। तो इन दो रीज़न के आधार पर ही किसी स्टॉक को बाई करना चाहिए। यदि आप किसी न्यूज़ या किसी दूसरे के आधार पर किसी स्टॉक को लेते हो तो भी एक बार इन दोनों में से जो भी आपके लिए उचित हो उसमें देखकर उस आधार पर लेना चाहिए, ताकि आप उसमें कोई नुकसान न कर सके। अब फंडामेंटल में क्या होता है कि किसी कंपनी का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा, उसने कितना प्रॉफिट कमाया, उसका मार्जिन कितना रहा, उस पर कितना कर्ज है और सरकार की नई नीतियों का इस पर किस प्रकार लागू हो सकता है, ये सब उसके फंडामेंटल स्तर पर आते हैं। और टेक्निकली जो हम सब चार्ट देखते हैं वो टेक्निकल रूप में आता है। जो आदमी हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, होशियार, इंटेलिजेंट है वो क्या करता है कि उस ज़्यादा फंडामेंटल देखता है। उसके पास पूरी टीम होती है फंडामेंटल देखने के लिए, उसके पास ग्राउंड रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन, ये सब उसके आधार पर उसमें स्टॉक में एंट्री करता है। और जब स्टॉक में वो काम करता है तो वो स्टॉक भाव में आता है। भाव में आता है तो अपने आप चार्ट पे आ जाता है, तो टेक्निकली रूप से वो स्टॉक बुलिश हो जाता है। यदि किसी कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है या अच्छा हो रहा है तो वो म्यूचुअल फंड, एफआईएस, डीआईएस इन सब को दिखेगा। तो उनके पास पूरी टीम है, इंफॉर्मेशन है, तो वो उसमें पोजीशन बनाएंगे तो वो कंपनी अपने आप भाव में आ जाएगी। भाव में आएगी तो चार्ट पे अपने आप अपने को दिख जाएगा और अपन उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो अपने को ज़्यादा फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी टेक्निकली बनाता कौन है? टेक्निकली कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल को अपने आप फॉलो करते हैं। जैसे कैसे फंडामेंटल में उसने स्टॉक में अच्छा दिखा तो उसने बाई किया, पोजीशन बनाई, और पोजीशन बनाने के बाद अपने आप चार्ट में दिख गया तो स्टॉक में अपने आप मोमेंटम बन गया। तो टेक्निकली देखना बहुत ही आसान हो जाता है। मौसम विभाग वाले वेदर फोरकास्टिंग बताते हैं कि आगामी समय में ऐसा बारिश होने की संभावना है, ओलावृष्टि की या लू, आंधी, कुछ भी। तो उसमें क्या होता है कि वो पिछले का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं कि पूर्व में ऐसा कुछ हुआ तो किस प्रकार चार्ट बना, और इस चार्ट बनने से आंधी आई, तूफान आया या साइक्लोन आया, तो उसके आधार पर वो पूर्वानुमान बताते हैं। तो वो भी एक चार्ट के आधार पर बताते हैं, नहीं कि कोई अपने सेल्फ एक्सपीरियंस या कोई दूसरा कारण होता है कि उसके आधार पर बता सकते हैं। अब यदि किसी स्टॉक को न्यूज बेस बाई किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि न्यूज उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने के 5 दिन 10 दिन बाद में आती है। तब तक स्टॉक वहाँ से 5% 10% ऊपर जा चुका होता है और वहाँ पे सस्टेन कर रहा होता है, या डाउन साइड जाता है तो वहाँ से 15-20% डाउन जाता है। उसके बाद में न्यूज़ आती है कि इसमें ये फ्रॉड हुआ है, इसके अंदर ये नुकसान हुआ है, इसके अंदर ये लॉसेज हुआ है। तो तब तक कोई आदमी उसमें फंसा रहता है तो फंस जाता है, और कोई बाई करना चाहता है तब तक उसमें अपसाइड वाले में तो वो 15-20% 30% स्टॉक वहाँ से अप मूवमेंट दिखा देता है। तो इस प्रकार चार्ट में उसमें काफ़ी पहले ही पोजीशन दिखा देता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड होने वाला है। तो उस समय वहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ या उसमें बाई या सेल जो भी करना होता है तो उस समय उसमें इसलिए किसी चीज़ में परफेक्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप उसमें अपने को सफलता हासिल हो सकती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को चार्ट देखना चाहिए, और या तो एक ही चार्ट पर डेली उस पर एनालाइज करना चाहिए कि स्टॉक में आज इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन कंटिन्यू चार्ट देखते रहिए, उनको फॉलो करते रहिए, अपनी वाच लिस्ट बना लीजिए। तो इस प्रकार 6 महीने 12 महीने 1 साल 1.5 साल जैसे हम स्टॉक मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप इसमें अभ्यास हो जाएगा और अपने आप इसमें
किस स्टॉक को लेना है या किसको नहीं लेना है वो अपने आप को दिखने लग जाएगा। तो इस प्रकार आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कौन सा स्टॉक सेलेक्ट किया है और किस आधार पर किया है। धन्यवाद।